जय हिंद दोस्तों आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का थर्ड पार्ट। ठीक है, टाइप कौन सा है? टाइप 7 है। और वो स्टूडेंट जो एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनकी जो एग्जाम है बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो ये वाला जो टाइप है, ये ऐसा टाइप यहां पर बता रहा हूं जिसमें 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत ही ले आते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो भी इस प्रश्न को गलत करते हैं। मतलब ये है कि एमपी पुलिस की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया तो 90% लोग इसको गलत करके आएंगे। यही प्रश्न ऐसा है जो डिसाइड करेगा इस टाइप के प्रश्न कि आपको कट ऑफ के पार ले जाना है या कट ऑफ के इस पार रखना है, मतलब क्वालिफाई करवाना है या फिर फेल करवाना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर विशेषकर आप ध्यान दें और देख लें इस वीडियो को सही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले यहां पर जो टाइप है 7वां टाइप, ये हर किसी टाइप से अलग है और थोड़ा सा यहाँ पे यदि नॉर्मली हम करें तो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, लेकिन टफ यहाँ पर वास्तव में है नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न जितने भी रहेंगे उसमें यह खासियत रहेगी कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ड जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, या हर एक। ठीक, तो प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि क्या होगा? ठीक, ये यहां पर बताना है। मतलब टाइप यहां पर क्या है कि कोई भी वो दो वस्तुएं रहेगी। वस्तुएं कितनी रहेगी? दो वस्तुएं रहेगी और हर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? समान होगा या कभी कभी विक्रय मूल्य समान होगा। वो जो लाभ और हानि में जो बदलाव हो रहा है ना, वो भी समान होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं और आप केवल देख के उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि देख के हमें कैसे लगाना है आंसर, उसके लिए आपको यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो समझ लें इसको। यहां पर दो कंडीशन आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के प्रश्नों में यदि यहां पर आपको एसपी समान मिले, ठीक है, एसपी समान है और फिर यहां पे उसमें बदलाव भी समान है। बदलाव भी कैसा है? समान है। ठीक, मतलब एसपी भी सेम है और उसमें जो चेंज हो रहा है बदलाव वो भी क्या है? सेम है। बदलाव का मतलब क्या है? या तो प्रॉफिट में चेंज होगा, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? 10% हुआ, और या लॉस कितना होगा? 10% हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बदलाव होगा वो भी कैसा रहेगा? समान। जैसा इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तो दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो समान है। यहां पे भी 10%, यहां पर भी 10%। ठीक है, और दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा है? तो 990 में बेचा है। मतलब ये क्या है? एसपी है, तो एसपी भी दोनों वस्तुओं का क्या है? समान है। ऐसी कंडीशन जब आती है तो वहां पर आपको इसको शॉर्टकट में कैसे हल करना है आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखो तो पहले इसको यहां पर देख ले। यहां पर इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो सबसे शॉर्टकट जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर निकालना क्या है? लाभ या हानि निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि निकालना है। तो इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा क्या होती है? हानि ही होती है। सबसे पहले तो ये याद रख लें, हानि। ठीक है, हानि ही होगी। ठीक, इस टाइप के जिसमें एसपी समान है और लाभ हानि समान है उसमें परमानेंटली हमेशा क्या होती है? हानि होती है। राइट, अब हानि कितनी हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, लेकिन होगी क्या? हानि होगी। क्लियर है? अब देखो कितनी हानि होगी। तो यहां पर ये जो 10 है ना, ये 10 है। ठीक है, इसमें जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 का आप स्क्वायर करो। 1 का क्या करो? स्क्वायर करो। कितना आएगा यहां पर? तो 1 का स्क्वायर करोगे तो केवल 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर 1% की हानि हुई इस प्रश्न में। आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बड़े बड़े या फिर घुमावदार होते हैं। ठीक है, जिनको काफी रटना पड़ता है। यहां पे क्या रटना है? आपको जो दिख रहा है यहां पर ये वाला, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सिंपल है। यदि यहां पर इस 10 की जगह हमने ले लिया होता कि 20 ले लिया होता, 20% क्या है? लाभ और 20% क्या है? हानि। ठीक है, प्रश्न यही है। तो क्या होता? तो यहां पर जो 2 है ना, इस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आता? यहां पर 4 आता। मतलब ये 4% की क्या हुई? हानि हुई। और ऐसे प्रश्नों में ये फिर से बता रहा हूं मैं, ऐसा हर एक प्रश्न आएगा उसमें हानि ही होगी। कब? जब एसपी समान हो, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रतिशत समान हो।
तो क्या होगा, हानि होगी। क्लियर है। चलिए तो यहां पर इसको थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से यहां पे करके बता दूं कि बहुत सारे के माइंड में ये उठता है कि सर इसको बेसिक थोड़ा सा बताएं, कैसे लाभ हुआ, कैसे हानि होगी, हानि किस तरीके से हुई। ठीक है, ये तो चलो थोड़ा सा वो देख ले। अब ट्रिक तो यहां पे आपको सिंपली बता दी मैंने। जब भी यहां पर 1 लिखा हो तो 1 का स्क्वायर करें, 2 लिखा हो 2 का स्क्वायर करें, 3 लिखा हो 3 का स्क्वायर करें। ठीक है, सिंपल फंडा। क्लियर है। अब यहां पे इसका जो बेसिक तरीका है थोड़ा सा वो देख लें कि वास्तव में यहां पे हानि हुई या नहीं हुई, वास्तव में इसका आंसर 1 है या फिर नहीं। ठीक है, देखो यहां पर क्या है कि 10% का लाभ हुआ हर एक वस्तु को 990 रुपए में बेचने पर। तो 990 रुपए में बेचा, 10% का लाभ हुआ, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, क्रय मूल्य। ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको 10% का लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ मतलब कितना है, 110%। ठीक है, कितने में बेचा उसको यहां पे लिख लो, 990 को यहां पर लिख लो। ठीक है, बेसिक फंडा है यहां पर ये। अब ये 0 से 0 को काट लो और 11 से 99 कितनी बार, 9 बार में कटेगा। अब आपको ये तो पता है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। सही है, यहां पर 1/100 लिखा, समझ लो यहां पे बटे में क्या लिखा है, 100 है। यदि प्रतिशत को हम हटाएं तो ये 100 का उधर जाके गुणा होगा 9 में, तो आप बताओ कितना होगा। तो सीपी आपको मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य आपको मिलेगा कितना, 9 में 100 का गुणा तो 900 मिल गया। ठीक है, पहले वाले जो वस्तु थी वो खरीदी कितने में थी, 900 रुपए में, राइट। दूसरी वाली वस्तु कितने में खरीदी, तो ये भी देख लो। तो फर्स्ट वाले के यहां पे निकल गया, सेकंड वाला यहां पर देखो। सेकंड वाला क्या है, 10% की हानि होती है, तो 100 में से कम कर लो तो कितना आएगा, यहां पे 90 आ जाएगा, 90%। ठीक है, सीपी निकालना है अपने को, तो इसके बराबर में क्या रखना है, तो दूसरी वाली वस्तु को भी कितने में बेचा है, 990 में बेचा है यहां पर, तो 990 यहां पे लिख लो। ठीक है, 990 लिख लिया यहां पर। अब यहां पर देखें तो 0 से 0 काट लिया, 9 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा, और इसका 100 यहां पे जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1100। कितना आएगा, 1100, राइट, इतना। अब यहां पर समझ में आया, तो यहां पे आपको इतना क्लियर हुआ है कि बेचने वाला मूल्य ये लिखा हुआ है और खरीदने वाला मूल्य ये लिखा हुआ है। अब देखो खरीदा कितने में दोनों वस्तुओं को, तो 1100 और 900 कितना होगा, 2000 होगा। ठीक है, 2000 हो गया ये। और बेचा कितने में है, तो देख लो यहां पे एक वस्तु को 990 में बेचा है, तो दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा, 2 से इसमें गुणा कर लो, तो यहां पे 0 आ जाएगा और 2 9 18 आ जाएगा, 2 9 18 और 1 19 आ जाएगा। 1980 रुपए में बेचा है। ठीक है, खरीदा कितने में दोनों को, 2000 में, बेचा कितने में, 1980 में। तो आप ये बताओ यहां पर 1980 ज्यादा है या फिर ये 2000 ज्यादा है, ठीक कौन सा है, तो यहां पर 2000 ज्यादा है, ये कम है, मतलब कम में बेच दिया। कितने कम में बेच दिया, तो इनमें दोनों में अंतर कितना है, 20 का। ठीक है, तो 20 रुपए कम में बेच दिया। ठीक है, तो अब यहां पर देखें प्रतिशत निकालना तो हर किसी को आता है, अच्छे से आता है। ठीक है, तो प्रतिशत कितना, ये 20 है, तो 20 2000 का कितना प्रतिशत है, देखो यहां पे, और गुणित यहां पे क्या लगाना है, 100। 1 2 3 1 2 3 2 एकम 2 2 एकम 2, कितना आया, 1%। कितना आया, 1%। 1% की हानि हुई, रुपए में बोले तो 20 रुपए की हानि हुई, और परसेंट में बोले तो 1% की हानि होगी। इतना क्लियर है। तो अब यहां पर देखो, तो यहां पे क्या है, ये बेसिक फंडा भी मैंने बताया है। कई लोगों के माइंड में ये उठता है कि सर यहां पे आपने ट्रिक तो बता दी, इसका कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, ये तो रटने वाली चीज हो गई, याद होने वाली चीज हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ये आपके सामने बेसिक है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही करना है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको टाइम को सेव करना है, इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए आपको सीधा फंडा मैंने बताया है कि यहाँ पर यदि 10 है तो 10 का जो आगे 1 है, इस 1 का स्क्वायर कर देना तो 1 आ जाएगा। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर क्या हुई, 1% की हानि होगी। इतना क्लियर है। चलिए, तो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, और दूसरे प्रश्न से और थोड़ा सा डाटा क्लियर होगा। ठीक, जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। राइट, चलिए तो पहले इसको लिख ले। ठीक, अब ये लिखने के बाद में फिर आपको इसी के साथ में एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो देख लें जरा। वो क्या है, वो यहां पर ये है कि यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, ये एसपी समान और बदलाव प्रॉफिट एंड लॉस समान है, तो क्या होगा, परमानेंटली हानि होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी बनती है कि यहां पर एसपी की जगह सीपी दिया हो, सीपी समान है। ठीक है, सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है।
कॉस्ट प्राइस मतलब कौन सा मूल्य होता है, तो ये खरीदने वाला मूल्य होता है। क्या बोलेंगे इसको, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना सभी को पता होता है, बेसिक फंड है। अब यहां पर यदि एसपी समान है, क्रय मूल्य समान है, और यहां पर जो भी बदलाव है, बदलाव या चेंज, वो भी क्या है, समान है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो परिवर्तन होता है वो भी क्या है, समान है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, ना यहां पर ना लाभ ना हानि। किस कंडीशन में, जब खरीदने वाला मूल्य दोनों का बराबर हो और जो भी बदलाव हो रहा है वो भी बराबर हो, मतलब प्रतिशत में लाभ, जो भी लाभ और हानि दी है ये दोनों बराबर हो, तो वहां पर ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। मतलब जितने में खरीदा है उतने में ही बेच दिया है। ठीक है, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये कंडीशन 2 है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी में कई बार आए हैं, एमपी एसआई में पूछे गए हैं पिछली बार में, और एमपी पुलिस का भी ध्यान रखना है कि इसमें भी 100% ये आने वाले हैं। राइट, चलिए, तो ये प्रश्न को हटाएं और दूसरा वाला लिखें। अब इसको सबसे पहले लिखना चाहें तो 2 पॉइंट ये नोट करके साइड में रख लो। राइट, चलिए दोस्तों, तो यहां पर दूसरा वाला प्रश्न है, सेम टू सेम उसके जैसा ही है जैसे हमने पहले वाला किया, बस ये है कि यहां पर आंकड़े केवल अलग है। ठीक है, बाकी प्रश्न वैसा ही है। अब यहां पर आप खुद बताएं, इसको देख के केवल बता दें इसका आंसर कितना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में बताया वो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना होगा, यहां पे 20 है, 20 है, मतलब यहां पर पहले 0 के आगे क्या है, 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4% की यहां पर क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, 4% की यहां पर क्या हुई, हानि हुई। बस यही तो इसका आंसर है। ठीक है, अब आंसर कैसे बोल दिया यहां पर, तो यहां पर प्रत्येक वस्तु को बेचा कितने में है, तो एसपी समान है। एसपी क्या है, समान है, विक्रय मूल्य समान है, और जो भी यहां पर बदलाव हुआ है लाभ हानि में वो भी दोनों समान है। जब भी विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि का प्रतिशत समान हो, तो फिर यहां पर वहां पर परमानेंटली हानि ही होगी। लेकिन हानि कितनी होगी, तो 4% की यहां पर हानि होगी। ठीक है, हर प्रश्न में अलग अलग हानि हो सकती है। पहले वाले में 1% की हानि हुई थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 था। अब 10 था यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर किया था तो 1 ही आएगा। अब यहाँ 20 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4% की हानि होगी। अब आप ये बताएं कि यदि यहाँ पर 30 होता, यहां पर कितना होता, यहां मैंने कर दिया सपोज 30, यहां पर भी कर दिया कितना, 30, तो अब यहां पर बताओ, अब यहां पर हानि कितनी होगी। कठिन से कठिन प्रश्नों को इस तरीके से बड़े आसान बना देना ही यहां पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहां पर अब कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर कर दो। यहां पर 3 का स्क्वायर किया कितना आएगा, 9% की हानि होगी इसमें। ठीक है, क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ना ही कोई रटने वाली चीज है, सिंपल ही है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इसको बेसिक तरीके से यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसके पहले वाले में पूरा डिटेल में मैंने बताया। ठीक है, अब पूरा डिटेल में यहां पर नहीं देखेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। राइट, और बाकी आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर दें कि सर यहां पर ये दिक्कत है, इसको थोड़ा सा देख लें। ठीक, चलिए, तो यहां पर इसको हटा लें या फिर बेसिक तरीके से करना है। बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या होगा, सीपी निकालना, सीपी फर्स्ट निकालना और सीपी सेकंड निकालना, बस सीपी सेकंड निकालना है, यही काम करना है आपको। क्या, तो यहां पर 960 है, तो 960 को 20, ये कितना है, 30%। 30 तो ये बाद में करा था मैंने, कितना था, 20 था ना, तो यहां पे 20 था, तो 20% लाभ है, मतलब 120% बराबर कितना होगा, 960 होगा। और यहाँ पे इससे इसको काट लो, और 12 8 96 होता है, और ये इसका 100 बटे में रहेगा, वो इसमें गुणा हो जाएगा, आएगा कितना, 800 आएगा। ठीक है, इसका कितना है, 800 आया। अब दूसरा वाला देख लो, यहाँ पे 20% की हानि होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 में से 20 कम कर दो, 80% होगा। फिर यहाँ पर इसको भी कितने में बेचा है, तो वही दोनों को बराबर भाव में बेचा है, 960 रुपए में। ठीक है, अब ये से ये काट लो, और 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लगेगा, 8 दूना 16 होगा, कितना होगा, 12। इधर वाला 100 यहाँ पर जाके लगेगा तो आएगा कितना, 1200 होगा। मतलब यहाँ पर भी इन दोनों को कितने में बेच दिया आपने, तो यहाँ पे भी 2000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 2000 रुपये में बेच दिया। अब इसको खरीदा कितने में था, तो यहाँ पे 960, यहाँ पे 9 दूना 18, 1920, कितने में बेच दिया, 1920 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 1920, यहाँ पे ये वाला है, 1920 रुपये में बेच दिया।
ठीक है, हानि कितनी उठा ली आपने, तो 1920 और 2000 में कितना अंतर है, तो यहाँ पे कितना है, 80 का अंतर है। ठीक है, 80 का अंतर है, तो 80 को ऊपर रखो, यहाँ पर 2000 को नीचे रखो। ठीक है, प्रतिशत निकालना आपको अच्छे से आता है, नहीं आता है तो मेरा प्रतिशत वाला जो टॉपिक है, वीडियो है, वो अच्छी तरीके से देख लेना है, बहुत कॉन्सेप्ट बताया उसमें एक से एक। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 1 2 3 2 चौक 8 4% आ गया। ठीक है, जिसको बेसिक तरीके से सीखना है वो इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी इसे ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में सीधे देखना है और उत्तर टिक करना है। 20 दिखा, 20 दिखा, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान दिखा, तो समझ लेना कि यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर 4% की हानि हो गई। क्लियर है? चले, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ जाए, इसको लिखना चाहे तो एक बार लिख लें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख लें, अब ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप लगभग वही है, इसलिए यहाँ पे 7 ही रखा है मैंने। तो ये वाला जो टाइप है इसको थोड़ा सा समझ ले। इसमें क्या बोला है कि दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए है, मतलब दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में है, तो दोनों वस्तुओं को 1680 रुपए में खरीदा है, मतलब ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक, यदि उसमें एक से क्या है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ व दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको यह बताना है कि इसको एक को 12% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 16% हानि पर बेच दिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में इसमें हुआ क्या, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। ठीक है, तो जितने में खरीदा था उतना ही पैसा मिला। ठीक है, ना लाभ ना हानि, मतलब क्या है, जो खरीदा है, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, सिंपल। अब ऐसी कंडीशन यदि है, ऐसी बात है, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है, मतलब पहली वाली वस्तु को कितने में खरीदा तो दूसरी वाली वस्तु को कितने में खरीदा। आपको ये तो पता है कि दोनों वस्तुओं को 1680 में खरीदा है, लेकिन अलग अलग कितने कितने में खरीदा ये बताना है इसमें। ठीक है, चलिए देखो, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले पहली वाली वस्तु ये है और दूसरी वाली वस्तु ये है। ठीक है, ये क्या है, वस्तुएं। ठीक है, पहली और दूसरी। अब यहां पर पहली वाली को 12% लाभ पर बेच दिया, मतलब सिंपल यहां पे करना है 112। कितना करना है, 112। ठीक है, और दूसरी वाली को 16% हानि पर बेच दिया, मतलब 100 में से 16 को माइनस कर दो, कम कर दो, तो यहां पे 84 आएगा, 84 आ जाएगा। अब यहां पर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो उसको यदि अनुपात में हम कन्वर्ट कर लें तो वो प्रश्न बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल। ठीक, देखें यहां पे इसको अब काट लें, तो यहां पे 2 से काट लें इसको, तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक, ये होगा। फिर यहां पे काट लो, 2 से काट लो, 7 से भी कट जाएगा, ये 7 छंग 42 होगा और 7 8 56 होगा, 2 3 6 और 2 चौक 8। आपका जो अनुपात आया वो कितना आया, वो 4:3 आया। ठीक है, ये है, मतलब ये है कि ये 1680 रुपए है ना, ये एक वस्तु का कितना चौथा भाग है, तो एक का कितना है, तीसरा भाग है। ठीक है, तो पहली वाली वस्तु का देख लें, तो पहली वाली वस्तु फर्स्ट वस्तु, ठीक है, ये है। तो इसको यहां पर भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सीधे कर लें हम। तो पहली वाली वस्तु का भाग कितना होगा, 1680 में से इसका भाग कितना है, तो 1680 पहले लिखें। ठीक है, गुणित जिसका निकालना पहली वाली वस्तु कितना 4 है, 4 को ऊपर लिखें और बटे में यहां पे किसको लिखते हैं, 4 और 3 को जोड़कर कितना आएगा, 7। ठीक, इसको काट लो, तो यहाँ पे 7 दूना 14 होगा और 2 बचेगा और 7 ये 7 चौक 28 होगा और ये 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये कट गया, 7 से 1680 को काटेंगे 240 आपको मिल जाएगा, मिला ये। अब इसका इसमें गुणा कर दो 4 में, तो 4 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 4 का 4 में करेंगे 16 आएगा, 16 और 1 80 रहेगा, 4 दूना 8 और 1 9, 960 रुपये। पहले वाली वस्तु का जो लागत है, जो क्रय मूल्य है, या फिर बोलेंगे हम सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है, तो वो है यहाँ पे 960 रुपये। राइट, तो अब ये बताएं दूसरी वाली वस्तु का जो भाग है, दूसरी वाली वस्तु को कितने में खरीदा है, तो सिंपल फंडा है यहाँ पर, या तो ऐसे ही कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी करना चाहे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस टाइप से कर दें। 7 फिर भी यहाँ पर रहेगा 1680 यहाँ पर भी लिख लो, बटे में कितना लिखना है, 7 दोनों को जोड़कर, ऊपर कितना लिखना है, तो दूसरे वाले का भाग कितना है, 3 है,
3 को ऊपर लिखो। अभी 7 से आपने काटा था इसको तो 240 आया था यहाँ पे, बार बार काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 3 से इसको काट लो तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो इसमें, तो 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, 3 दूना 6 और 1 7 आएगा, 720। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पहली वस्तु को 960 रुपए में खरीदा, दूसरी वाली वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 720 रुपया है। राइट, तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 रुपया आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो इस टाइप के जब प्रश्न आए तो उनको इतनी ही आसानी से सबसे पहले आपको रेशो में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद ये निकाल लेना है। यहाँ पर ये वाला इसको बार बार यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि एक बार आपने यहाँ पर कर दिया है, 4 का गुणा करके ये निकाला है, तो इधर 3 का गुणा करके 3 का इसमें सीधा गुणा कर देना है, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लें। लिखने के बाद में फिर अगला वाला प्रश्न ठीक इसी टाइप का दे रहा हूं, उसको आपको खुद करके दिखाना है। क्लियर? चलिए लिखो इसको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख लें अगला वाला प्रश्न, और नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है ये वाला, ये ठीक वैसा है जैसा हमने पहले किया है। ठीक है, इससे पिछला वाला प्रश्न। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देख ले, पढ़ ले इसको, और क्या बोला है इसमें, क्या निकालना है। करीम ने 2 ड्रेस 3690 रुपये में खरीदी। इनमें से उसने एक ड्रेस को 20% लाभ पर तथा दूसरी ड्रेस को 15% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, यहां पर क्या बोला है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है। इससे पहले वाले में बोला था कि इनको इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा है या फिर इतना हानि पर बेचा है, तो उनको ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रश्न था। तो यहां पे थोड़ा सा अलग है। तो यहां पे समान क्या है, विक्रय मूल्य यहां पर समान है। ठीक है, लेकिन करना वैसे ही है, अलग कुछ नहीं है। तो विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक ड्रेस का सीपी यानी क्रय मूल्य बताएं या फिर ज्ञात करें। ठीक है, हर किसी को 2 ड्रेस है, पहली वाली और ये दूसरी वाली। पहली वाली ड्रेस को कितने में खरीदा है, दूसरी वाली को कितने में खरीदा है, ये आपको बताना है। दोनों को मिला के कितने में खरीदा है ये आपको पता है। ठीक है, 3690 है। क्लियर है? तो फिर से यहां पर रेशो वाला फंडा लगा लो। तो पहले वाली मतलब पहले वाली जो वस्तु है वो कितने में खरीदी है, बेच दी कितने में, तो 20% लाभ पर बेची है। ठीक है, 20% लाभ का मतलब होता है कि 120। ठीक है, 100 में 20 को जोड़ दें, यहां पर लिख दें, और उसके बाद में फिर यहां पर बात करें अपन किसको, दूसरे वाली को बेचा तो यहां पर क्या हुआ, दोनों का यहां पे हानि हुई। दूसरी वाली वस्तु मतलब हम बी मान लेते हैं, और इस पर 15% की हानि हो गई, मतलब 100 में से 15 को कम कर लो, आएगा कितना, 85 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये बोला है कि विक्रय मूल्य समान है, मतलब ये बेचा गया है ना, ये वाला मूल्य क्या है, समान है। ये यहां पे प्रश्न में लिखा हुआ है, तो हमने बराबर लगा दिया। राइट, अब इससे इसको काट लो, तो यहां पे 5 से काट लो, 5 दूना 10, और यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चौक 20 आएगा। ठीक है, मतलब कितना है, 24 आया। और यहाँ पे 5 से काटो, 5 एकम, ये 5 एकम 5 और 3 बचेगा, तो 25 सत्ती 35 आएगा। ठीक है, अब ए अनुपात बी निकालो, तो ए के बटे में बी को ले आए यहाँ पर, और इधर 17 है तो 17 के बटे में किसको ले जाएं, 24 को ले जाएं। ठीक है, मतलब यहां से इतना क्लियर है कि जो ए का भाग है वो 17 है और बी का भाग है वो 24 है अनुपात में। राइट, तो अब यहां पे देखें, यहां पर एक पहले वाली जो ड्रेस है उस पर कितना पैसा लगा, उसको कितने में खरीदा, तो आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है। ठीक है, तो पहले वाली ड्रेस का यहां पे टोटल कितना है, 3690। अब यहां पर पहली वाली के लिए निकालना है, तो यहां पे पहले वाला कितना है, 17 है। पहले ए के लिए कितना है, 17 है, तो यहां पे 17 लिखो। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ो, यहाँ पे कितना आएगा, तो 41 आ जाएगा। कितना आएगा, 17 को 24 को जोड़ दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 41 को नीचे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे अब 41 से इसको काट लो 3690 को, तो यहाँ पे कटेगा कितनी बार, 9 बार में कटेगा ये। ठीक है, और ये 0 यहाँ पर लगा देना है, मतलब आएगा कितना, 90 आएगा। तो इस 90 का 17 में गुणा कर लो। ठीक है, तो 0 पहले लगा लो, 9 7 63 होगा, 6 80 होगा, 9 एकम 9 और ये 6 कितना होगा, 15, तो 1530। पहले वाली जो ड्रेस कितने में पड़ी, 1530 रुपए में पड़ी है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में दूसरी ड्रेस कितने में पड़ी ये आपको निकालना है। तो यहां पर भी इस तरीके से ही रखना है, बस ये कि यहां पे 17 रखा है, तो इसकी जगह सेकंड वाले का मूल्य यहां पे कितना है, 24 है बी का, तो 17 की जगह किसको रखेंगे, 24 को रखेंगे, और 41 से काटेंगे तो फिर भी ये 90 ही आएगा।
ठीक है, यहाँ पे तो 41 परमानेंट रहेगा तो 90 ही आएगा। तो 90 का किस में गुणा कर देंगे, तो 90 इंटू ये 24 कर देंगे, 24 कर देंगे। तो दूसरी वाली ड्रेस का यहाँ पे CP आपको मिल जाएगा और कितना मिलेगा, 0 लगा लो। फिर 9 का 4 में करो 36 आएगा और यहाँ पे 3 हासिल आएगा, 9 दूना 18 और 3 कितना होगा, 21 होगा। 2160 रुपये में दूसरी वाली ड्रेस आपको पड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीधे सीधे कंप्लीट कर देना है। और ये वाला जो प्रश्न है बस ये है कि यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है, अदरवाइज टाइम आपका वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब इस टाइप के प्रश्न आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक में से ढूंढ के आप करें प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन दिलाएगी। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। ठीक है, ध्यान रखें। वो जितने भी प्रश्न आज वाली क्लास में हमने करे हैं, पढ़े हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, और अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें जितने भी टाइप बाकी है सारे सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है ये अगली वाली क्लास में पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला वाला जो टॉपिक होगा वो 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और वो रहेगा अनुपात और समानुपात। राइट, तो दोस्तों ये वाली जो क्लास है बस यहाँ पर ही एंड करेंगे। एंड करने से पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया है तो, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।